ख़ानदानों में भी यही होता है। जब ख़ानदानों में हम ये नहीं सीख पाते, अब इन बच्चियों ने अपनी सासों से, अपनी नंदों से, इवन अपने मियों से डील करना सीख लिया है। पिछले एक हफ्ते में कुछ 6 से 7 ऐसी कॉल्स थी कि जिसमें बच्चियों ने कहा कि उनके मियाँ का अफेयर है, उन्हें पता है। तो अब मैं क्या करूं, मैं रोती रहती हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं। लड़के दुकानदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ आप ये समझिए जैसे आप सामने बाज़ार में बैठे हैं, कोई अपने आप को बचाना चाहे तो बचा लेता है, ना बचाना चाहे तो मुश्किल में पड़ सकता है। अब लाइक कोई मियाँ अगर कंबल में घुसा, कानों को लगाए हुए किसी से बात कर रहा है और कुछ नारवा और नापसंदीदा हरकत कर रहा है और बीवी को पता चल जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दफ़ा लोग ये सवाल करते हैं कि सर जब हम आपसे कोई बात पूछते हैं और आपको वो नहीं आती, लाइक अब आँखों के बारे में, दिल के बारे में, जो इंसानी जिस्म के उन हिस्सों के बारे में जिनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, तो आप बड़े आराम से उसके किसी माहिर को रेफ़र कर देते हैं और ख़ुद उसका बड़े टिका के कह देते हैं कि बेटा इसका मुझे इल्म नहीं है तो मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। ये आपने कैसे सीखा? प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कभी भी ये मत सोचिए कि आप हर फन मौला बन जाएंगे। हम हर फन मौला कभी नहीं बन सकते। किसी एक चीज़ में, 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में स्पेसिफिक होते। लाइक मैंने जब लाइफ कोचिंग शुरू की तो मैंने करियर काउंसलिंग छोड़ दी और जो मोटिवेशनल थी वो सूखी सड़ी तकरीरें कि ऐसे हो जाओ और ऐसे हो जाओ, वो भी बिल्कुल छोड़ दी अपने एक काम पे जिसका पॉजिटिव मुझको बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ दुआओं के मिलता है। अब लाइक आज 3 बच्चियों ने, यानी ये 2-3 साल पहले शुरू हुई और उन्होंने कहा कि सर मेरे घर में, और फ़ायज़ा ने भी ये कहा और ये है ईशा, उसने भी कहा कि सर मेरे घर में सुख और सुकून इसलिए है कि मैं मुसलसल आपको सुनती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ, दरगुजर करती हूँ। इनफैक्ट जैसे ये इल्म मैंने सीखा ज़िंदगी से, मैं आमतौर पर शिकायत नहीं लगाता। यानी जो मेरी पहली जॉब थी वहाँ मेरे बॉस मुझसे नाराज़ थे कि तुम अपने मातहतों की शिकायतें लेके नहीं आते, हर डिपार्टमेंट खैर शिकायतें लेके आता है। तो इनफैक्ट मैं अंदर से सोचता था कि अगर मैंने शिकायत लेके जानी है तो इसका मतलब है आई एम अनएबल टू हैंडल, जो काम मुझे दिया गया है उन लोगों को हैंडल करना, उनसे काम लेना और उस चीज़ को प्रोड्यूस करना। इसका मतलब है अगर आप नाअहल हो तो फिर आप अपने से ऊपर वाले के पास शिकायत लेके जाते हो, ये तंग कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा। तो अगर आप उनको काम करने पे लगा देते तो इसका मतलब है कि फिर आपको तरीका इंसानों के साथ डील करने का आ जाता है। ख़ानदानों में भी यही होता है। जब ख़ानदानों में हम ये नहीं सीख पाते, अब इन बच्चियों ने अपनी सासों से, अपनी नंदों से, इवन अपने मियों से डील करना सीख लिया है। पिछले एक हफ्ते में कुछ 6 से 7 ऐसी कॉल्स थी कि जिसमें बच्चियों ने कहा कि उनके मियाँ का अफेयर है, उन्हें पता है। तो अब मैं क्या करूं, मैं रोती रहती हूं, मैं ये करती हूं, मैं वो करती हूं। तो फिर अब मेरा एक ही सवाल था कि आपका मियाँ आपसे कितनी मोहब्बत करता है? उन्होंने कहा बहुत करता है, मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, जो लड़के दुकानदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ आप ये समझिए जैसे आप सामने बाज़ार में बैठे हैं तो आते जाते लड़कियाँ कम पढ़ी लिखी या इवन हर तरह की आपसे वास्ता पड़ता है। कुछ को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं, कुछ लड़कियाँ अट्रैक्ट करती हैं। अगर कोई अपने आप को बचाना चाहे तो बचा लेता है, ना बचाना चाहे तो मुश्किल में पड़ सकता है। मैंने ऐसे कई केसेस में बच्चियों से कहा कि तुम दुआ करो, तुम दोनों उम्रे पे चले जाओ और वहाँ जाके खाना काबे पे नज़र पड़ने से पहले सर झुकाए रखना। द मोमेंट नज़र पड़े तो कोई और दुआ करने से पहले ये दुआ करना कि अल्लाह इसका दिल आखिरी सांस तक मेरे साथ रहे, किसी और तरफ मत जाए। ये ना कहिए कि इसका दिल बदल जाए, अल्लाह माफ़ करे आपसे ही बदल जाए। इसी तौर पे ऐसा मियाँ, ऐसा लड़का जिसके साथ आपकी नई नई शादी हुई हो और किसी अफेयर में या पुराने अफेयर में हो, तो आप उसके मुंह दर मुंह कभी ना आइएगा। ये एक टेक्निक याद रखें।
द मोमेंट आप उसको बताओगे कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया रंगे हाथों, तो उसके बाद उस घर में आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। आप नज़रों से भी गिर जाओगे और जो लिहाज और हया होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं कि लिटरली मैं आपको बताने से एतराज़ करता हूँ। अब लाइक कोई मियाँ अगर कंबल में घुसा, कानों को लगाए हुए किसी से बात कर रहा है और कुछ नारवा और नापसंदीदा हरकत कर रहा है और बीवी को पता चल जाए, तो बीवी पूछती है मैं सर क्या करूं? तो मैं कहता हूं बेटा उसके पास बिल्कुल मत जाना, अवॉइड कर देना। इनफैक्ट जब आप उनको रंगे हाथों पकड़ोगे तो वो शर्मसार होगा, नंबर 1, या फिर शर्मसार नहीं होगा, फिर बदलिहाज हो जाएगा, अगली दफ़ा वो कंबल नहीं लेगा। लेकिन अगर साथ उस वक्त आप अवॉइड कर जाओ और बाद में उसके साथ अपने ताल्लुक़ की कुछ और जहतों को बेहतर करो। अब देखें ना, दीन में भी लड़की को अगर बनने संवरने का हुक्म है तो घर में अपने मियाँ के लिए है। तो हमारी बहुत सी औरतें हैं घरों में मुँह हाथ भी नहीं धोती, कपड़े भी नहीं बदलती, केयर नहीं करती। कहीं जाना हो, चाहे मोटरसाइकिल पे बैठ के जाना हो, तो उसकी बहुत केयर करती हैं। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो बार बार आते हैं। सर जी, शौहर बीवी के साथ बुरा सलूक माँ के कहने पे करता है, बहन के करने पे करता है, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, छोटी सी अकल की बात है, जिनके कहने पे बुरा सलूक हो रहा है आप उनसे अच्छा सलूक करना शुरू कर दो, उनके साथ बैठो, उनका दिल जीतो। उनका जो दिल में डर है कि तुम उनको अलग बेटे को कर दोगे, वो डर दूर करो। उनको बताओ बातों बातों में कि मैंने तो अपने मियाँ से कहा कि हम सारी उम्र अम्मा की खिदमत करेंगे, इनके पाँव धो धो के पिएंगे, क्योंकि ये हमारी जन्नत है। इसी तौर पे बहन को बताओ कि मैंने अपने मियाँ से कहा आपकी तो माशाल्लाह एक बहन है या 2 बहनें हैं, तो सारी उम्र का मायका है, हम ये जब भी आएंगे इनकी खिदमत करेंगे, इनको तोहफे ताइफ देंगे। अब ये जो मैसेज है ये आपकी तरफ से जाएगा तो जाहिर है। मिस फैसल कहते हैं सर, जब सास ही बहू के ख़िलाफ़ बेटे के कान भरे और बेटे के जाने के बाद बहू की तारीफ़ करे, तो ऐसी सास का क्या करें? कुछ भी ना करें। सास के सीने से लगें, उसका हाथ पकड़ के यहाँ रखें, उसे गले से लगाएं, उसके पैर दबाएं। अगर वो चालाकी कर रही है तो अल्लाह ने आपको भी तो अकल दी हुई है, आप भी अकल इस्तेमाल करें। उनके सामने उनकी खूब तारीफ़ करें, उनकी पीठ पीछे ज़्यादा तारीफ़ करें, इसलिए कि बेटे ने माँ को बताना ही बताना है कि आपकी बहू ने ये कहा। अगर आप उनकी पीठ पीछे बुराई करोगे, ये जुमला, पूरा जुमला कॉमा फुल स्टॉप के साथ माँ तक जाना है। पर अगर आपको ये समझ आ जाए तो आपकी आसानी हो जाए। सर जी, आपकी वीडियो देख देख के बड़ी हो रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और लाइव आपसे बात करना चाहती हूँ। कुलसूम मिस कुलसूम है, आपसे कैसे सवाल करूं? बेटा उर्दू में कर सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी कर सकते हैं, पंजाबी में भी कर सकते हैं, फ्रेंच में ना कीजिएगा, वो मुझे नहीं आती, मुझे जर्मन भी नहीं आती, तो उनमें ना कीजिएगा। और आप लिख कर सवाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब 2 दिन हम लाइव जाते हैं, इस मंगल को और जुमेरात को, और आपकी सहूलत के लिए हम तंग होते हैं, शिखर दोपहर 1 बजे करीब जाते हैं, यानी हमारे भी आराम का वक्त होता है, काम का वक्त होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि बच्चियों को ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उस 1 घंटे में सवाल ऐसे होता है जैसे तस्बीह के दाने के साथ दाना बंदा चला आ रहा होता है। तो ए अच्छी लड़कियों और ए प्यारी ख़वातीन, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को जैसे जैसे आसपास देखा करें, जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो उसको फ़ौरन अप्लाई कर दें। हर चीज़ हमको नहीं आ सकती, पर जितनी आती है वो तो कर गुजरना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।